बता रही हूँ इनब्रीड या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स का क्रॉस करवाना जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। क्यों? क्योंकि वो सेम ब्रीड होती है। पर जब बार बार आप एक ही तरीके के इंडिविजुअल को क्लोजली उसका क्रॉस करवाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि देयर विल बी अ रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो उस प्लांट्स को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम आउटब्रीडिंग डिवाइस शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग का मतलब ये है कि सेम ब्रीड के साथ में क्रॉस करना, और आउटब्रीडिंग का मतलब ये है कि सेम ब्रीड के साथ में क्रॉस नहीं करना, अलग होते हैं, वो इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस को। अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, और हमको क्या लानी है? वेरिएशंस को लेके आना है। तो वैसे क्या करते हैं प्लांट्स जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाती है? तो सबसे पहला है इसमें नो सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जिस समय पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ हुए हैं, स्टिग्मा उस समय रिसीव नहीं करेगा पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, दोनों का टाइम अलग अलग हो गया, तो सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिनेशन होगा ही नहीं। फिर सेकंड हो गया प्लेस्ड फार फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों की जो पोजीशन है वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे तो जिस समय स्टिग्मा को जाना चाहिए था पॉलन ग्रेन के पास में, या पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास जाना चाहिए था, वो भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और थर्ड है यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अपने टाइप की जो स्पीशीज़ है, अपने टाइप का जो फ्लावर है, ये उसको रिसीव ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ना पॉलन ट्यूब बनेगी और ना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो अपनी ही स्पीशीज़ के, अपने ही ब्रीड के सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स, उनको ये रिसीव नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और लास्ट वन इज़ प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? वो अवॉइड कर सकते हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन को। पर इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे बन रहे हैं, मतलब प्लांट सेम है, कुछ एक कोई मेल है कोई फीमेल है, तो भी तो कोई वेरिएशंस आएगी नहीं एज सच। मतलब इसने ऑटोगैमी को तो रोक लिया लेकिन जिम्नोगैमी को नहीं रोक पाया। तो इसमें ये होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर की जगह यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यूनिसेक्सुअल प्लांट जैसे कि पपाया का, वो ऑटोगैमी को भी रोक सकता है और जिम्नोगैमी को भी रोक सकता है। तो ये आपके क्या होते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, ये प्लांट ने खुद से अडॉप्ट की है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। मैंने आपको इसके की पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है और इसमें 3 डिवाइस पूछी जाती है, तो आप ये इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे नो सिंक्रोनाइजेशन है, इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या होता है। ठीक है, प्लांट्स इसको कैसे क्या करते हैं। ठीक है, प्लेस्ड फार फ्रॉम ईच अदर, तो अगर वो एक दूसरे से दूर होंगे तो फिर क्या होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये सब क्या है, तो इनको आप एक्सप्लेन कर दो, तो ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब प्लांट्स ने तो स्टेप उठा ली, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। अब हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना, तो हमने क्या करा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे। इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स है, पर ऐसे 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है इसमें इमैस्कुलेशन, फिर सेकेंड है बैगिंग और थर्ड है रीबैगिंग। अब इमैस्कुलेशन में होगा क्या? इसमें जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से एंथर को रिमूव कर देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ एंथर, आपने क्या करा? पॉलन ग्रेन के रिलीज़ होने से पहले आपने एंथर को रिफ्यूज़ कर दिया और एंथर को रिमूव कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन। तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। द प्रोसेसर ऑफ रिमूव ऑफ एंथर यूज़ करके करेंगे हम। किसका यूज़ करके करेंगे? फॉरसेप्स का यूज़ करके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? इन द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर, बट बिफोर द एंथर the hyscus using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. अब बाइसेक्सुअल में से हमने मेल को तो हमने रिमूव कर दिया, अब बचा फीमेल। अब जो फीमेल है, अब अपन ये नहीं चाहते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उस पर कहीं से भी उड़ता हुआ पोलन ग्रेन आ जाए, कोई भी इंसेक्ट के थ्रू कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन आ जाए। तो हम क्या करते हैं? बटर पेपर से बना हुआ एक सूटेबल साइज़ का, ठीक है, बैग लेंगे और उस बैग से जो फ्लावर बचा हुआ है आपका, मतलब जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, उसको कवर कर दोगे, काहे के लिए? कंटेमिनेट ना हो वो, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटामिनेशन से रोक सकते हैं। पर हमने कवर तो कर दिया। अब चलो मान लेते हैं कि आधे घंटे बाद हमको हमारे डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स मिल गए हैं, तो आप क्या करोगे? बैग को हटाओगे और उसमें से क्या करोगे? आप जो डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन्स है उनको आप स्प्रिंकल कर दोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे।
ताकि आपकी पॉलिनेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। और फिर वही जो बैग है बटर पेपर से जो बना हुआ है, फिर आप उसको वापस यूज़ करोगे, जिसको हम बोलते हैं रीबैगिंग, और उसको आप फिर से कवर कर दोगे। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिफिशियल स्टेप है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो ह्यूमन के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक ख़त्म होता है, ये आपको लर्न करना है।